गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर के एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट के बारे में बताना चाहूँगा। और आप में से बहुत से लोग एलटीपी कैलकुलेटर का वर्ज़न 2024 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि कभी कभार हम लोग ट्रेड को मिस कर देते हैं, हालांकि वैल्यूज़ हमारे आंखों के सामने होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो सारे मेरे फ्रेंड्स लोग, वो सारे मेरे कलीग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ करने के बावजूद भी वो प्रॉपरली अपने प्राइस को वो लिमिट प्राइस पे इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, आज 31 दिसंबर है 2024 और इस 2024 का ये आखिरी दिन है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 2025 में मुलाकात होगी। तो चलिए, कोई बात नहीं, 2024 की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपको दे रहा हूँ कि जैसे आप देखिए, अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है और मैंने भी निफ्टी का ये चार्ट खोला हुआ है। आप देखिए यहाँ पर निफ्टी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी स्पॉट जो इसका प्राइस चल रहा है 23,590 चल रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू निकल के आई हुई है इस समय पे, और एट ए टाइम ये एट प्रेजेंट की वैल्यूज़ हैं, जिसमें आपको यू आर दे रखा है, यूएस दे रखा है, और यू आर +1 यूएस -1 है। और आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो 23,500 पर है, जिसकी की रिवर्सल वैल्यू 23,443 रुपये आ रही है। तो आप देख लीजिए, सपोर्ट कोई 23,443 है। बेसिकली हम यहीं से देखते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका 23,600 पर है। और इस समय पे आप देखिए इसकी जो रिवर्सल वैल्यू आ रही है 23,597 के आसपास आ रही है। तो ये आपके 23,597। तो ये पहले हम इनको मैनुअली चार्ट में देख के प्लॉट किया करते थे। अभी एलटीपी कैलकुलेटर इतना एडवांस हो चुका है कि आप देखिए कि जो कैलकुलेशन हमें यहाँ पे देखकर फिर प्लॉटिंग करनी होती थी, वो भी हमारी ऑन स्क्रीन हमें दिख जाती है। तो चलिए, हम क्या करते हैं कि अपने चार्ट में आने के बाद इन वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यूएस से शुरू करते हैं। 23,448 के आसपास है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, 23,449 के आसपास की वैल्यू आ रही है। और ये है आपका यूएस। इसके कलर को भी हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं और इसको डाल देते हैं यूएस। 23,449 की वैल्यू थी, और ये ठीक है। हाँ, अब सेकंड वैल्यू आप यहाँ पर देखिए, यूआर की वैल्यू यहाँ पर 23,398 आई हुई है। तो हम इसको 23,398 भी यहीं पे चार्ट में प्लॉट करने वाले हैं। ये लीजिए, 23,498 की वैल्यू है। 23,498, एक सेकंड, इसकी प्रॉपर्ली चेक कर लेते हैं। 23,395 है। ठीक है, 23,395 है ये वैल्यू। 23,395 और 23,395। अब आप ये देख लीजिए, ये जो है वैल्यू आपकी यूएस -1 होने वाला है आपका। ठीक है, और यूएस -1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। $23,395 के आसपास थी। और ठीक इसी तरीके से बाकी की 2 लाइनें और प्लॉट कर लेते हैं। 23,595 के आसपास है ये। तो ठीक है, 23,595। इसके कलर को हम रेड कर लेते हैं। 23,595 96 के आसपास थी। और ये है आपकी वैल्यू, यूआर की वैल्यू है। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये यूआर हो गया, और ऐसे ही यूआर +1 है यहाँ पर 23,645 के आसपास है ये। तो ठीक है, इसको भी प्लॉट करते हैं। 23,645, और ये हो गया आपका
ठीक है जी। अब क्या हुआ कि हमने ये मॉर्निंग से कुछ ये 4 लाइनें हमें जैसे प्लॉट कर ली हैं, तो अभी आप देखिए यहाँ पर जो हमारा मार्केट है ये ऑलरेडी EOR और EOS के बीच में ट्रैवल कर रहा है। बट ये दोनों ही वैल्यू जो होती है ना, ये अपने आप में रिस्की वैल्यूज़ होती है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि अगर हमें सेफ ट्रेड का वेट करना है तो हम EOR+1 और EOS-1 का वेट करते हैं। अभी हमें ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर आप मार्केट का सिनेरियो एक बार देखना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट तो 23,500 पर है जो कि स्ट्रांग है, और रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पर तो रेजिस्टेंस भी क्या है कि 23,600 पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का जो आप देखेंगे परसेंटेज वो 76% 24,000 पर है। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये वीक टूवर्ड्स टॉप है। बट आप एक चीज़ ये ध्यान देखिएगा कि जो OI है, OI का वीक टूवर्ड्स बॉटम की वैल्यू 84% है और जो कि 23,800 है। अगर हम 23,600 के यहाँ से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे नियर इन दोनों में से तो ये है। एक सेकंड में आपको इसको पेन टूल से बता देता हूँ और आप ये देखिएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, तो जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की सबसे नियर वाली वैल्यू तो ये है। तो हमारा जो वीक टूवर्ड्स टॉप होगा वो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बाज़ार का सिनेरियो यहाँ पे देखें तो सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है जो कि 23,800 की स्ट्राइक प्राइस पर है। तो मार्केट के आप देखिए कहाँ तक जाने की संभावना है, 23,750 तक जाने की संभावना बन रही है। और 23,750 का जो रिवर्सल है 23,745 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 23,745 है यहाँ पर। तो रिवर्सल में एक सेकंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ड्राइंग्स को हटाकर एक बार फिर क्लियर करते हैं। हाँ, तो 23,745 के आसपास आ रहा है और बाज़ार का जो सिनेरियो बन रहा है वीक टूवर्ड्स जो ये टॉप होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बुलिश प्रेशर बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर बॉटम से हम क्या करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो हमारा जो बॉटम है, हमारे पास जो बॉटम था EOS ऑलरेडी यहाँ पे ये नियर बाय लगा चुका है। तो हम EOS का ही वेट कर सकते हैं, EOS+-1 का। EOS-1 आपका ये रहा। तो आप देखिए अगर आप चाहते कि आपको एक लिमिट प्राइस पे ट्रेड इनिशिएट करना है तो 23,395 पे आप वेट कर रहे हैं कि भाई जब 23,395 आएगा तो मैं एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट करूँगा। तो 23,395 को अगर हम इन द मनी में यहाँ पर देखें तो आप देखिएगा 23,395 यानी कि ऑलमोस्ट 23,400 हो गई है। तो 23,400 है, तो आप इन द मनी अगर 23,350 लेना चाहते हैं तो आप ये देखिए 23,350 पे जब मार्केट आएगा, 23,395 पे जब मार्केट आएगा तो 23,400 या 450 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जबकि अभी तो 250 चल रही है। तो हम सबसे पहले इसको इन द मनी को यहाँ पे प्लॉट करके देख लेते हैं इसी चार्ट में, क्योंकि हमें 23,395 ऑलमोस्ट 23,400 का हमें कॉल ख़रीदना है। तो 23,400 का अगर हम इन द मनी में लेते हैं तो हम 50 पॉइंट इन द मनी लेके चलते हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि इसको हम यहाँ पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 23,400 पे बाइंग करनी है। 23,400 पे जैसे पहुँचेगा तो आपको बाइंग का ट्रेड अगर आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो आपके बार फिर से बता दूँ 23,395 पे जब मार्केट पहुँचेगी तो उस समय पे 23,350 आप देखिए इन द मनी में 23,350 एक सेकेंड ना 23,395 ये हो गया आपका। तो 23,395 यानी 23,400 के आसपास की अगर आप बात करें तो ये वो वैल्यू है। तो जब मार्केट 23,400 के आसपास पहुंचेगी तो उस समय इसका प्राइस कितना होगा। आप जैसे ही यहाँ रिवर्सल के पास में क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आ जाती है कि LTP का प्रीमियम 23,400 पे क्या होगा
अभी मार्केट 23,603 पर है, लेकिन जब मार्केट कहाँ पर पहुँचेगा, जब आपका मार्केट 23,395 पे पहुँचेगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 23,395 और कैलकुलेट को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आती है 158 के आसपास। तो अब आप देखो, जब ये वैल्यू आएगी तो उस समय पे आप कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। कहाँ से? US-1 से कर सकते हैं, इस जगह से कर सकते हैं। तो उस समय पे जो इसका प्राइस होगा ना, इस समय पे आप यहाँ पे देख लीजिए। एक सेकंड, इसकी ड्राइंग पे एक बार क्लियर कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। हाँ, अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपकी जो कॉल है, मतलब 23,000, आपने यहाँ पे कितने का चुना है? 23,400 का। ठीक है, तो 23,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उसकी वैल्यू प्रीमियम में कितनी होगी, वो ऑलमोस्ट निकल के आ रही है 158 रुपये 34 पैसे। तो उसकी वैल्यू होगी 58 रुपये 34 पैसे। तो आप इस प्राइस पे कॉल का जो एक ट्रेड है वो आप इनिशिएट कर सकते हैं, अगर सिनेरियो आपका सेम रहता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम इन द मनी को थोड़ा सा चेंज करके 23,400 का कर देते हैं, ये वाला। तो अभी आप यहाँ पर देखिए 23,400 को जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 293 रुपये के आसपास चल रहा है। आप ये देखिए 293-294 चल रहा है। लेकिन हमारा ट्रेड कब बनेगा? जब मार्केट यहाँ से ड्रॉप होते होते हमें US-1 पे मिले। जब ये US-1 पे मिलेगा तो उस समय पर 23,400 जो हमारे स्ट्राइक प्राइस है, उसकी जो वैल्यू होगी 158 के आसपास आएगी, तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए लगभग कहाँ पे आएगा, 158 रुपये लगभग, देख लेते हैं 158 रुपये 34 पैसे। तो आप देखिए अभी लगभग मार्केट इतने ऊपर है, जब तक ये मार्केट इस प्राइस तक नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने वैल्यूज़ का ही वेट करना है। और मार्केट का जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग तो हम बुलिश हैं, तो हमें बुलिश के लिए हमें हमेशा US या US-1 से ही ट्रेड करना होता है। US के आसपास ऑलरेडी ये ट्रेड दे चुका था, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। इस वाले को भी हमें इग्नोर करना है। इसकी तरफ हम अभी इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जो अभी करंट जो हमारा यहाँ पे मार्केट में सिनेरियो बना है वो बुलिश सिनेरियो बना हुआ है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है, अपनी वैल्यू का वेट करना है। तो मैं आपको बस शॉर्ट में एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके से आपने यहाँ पर अभी कॉल के ट्रेड के लिए देखा, अगर सपोज़ कीजिए सिनेरियो कुछ और होता और आपको ये वाला ट्रेड न करके आपको पुट का ट्रेड करना होता, तो अगर आप देखिए US+1 की वैल्यू 23,645 आ रही है, तो आप देखिए इसमें इन द मनी अगर आप 100 पॉइंट जाते हैं तो 23,750 के आसपास का आप यहाँ पे पुट को ऐड कर लीजिए। 23,750, ये देखिए ये वाला। तो इस समय पे इसकी वैल्यू लगभग चल रही है 196-97 रुपये। तो अब हमें ये देखना है कि जब मार्केट प्राइस 23,645 के आसपास आएगा तो उस समय पे हमारे 23,750 स्ट्राइक प्राइस में उस समय पे इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा होगा। तो अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, 23,750 में इसकी वैल्यू 23,645। ठीक है, तो आप देखिए पुट साइड में आकर 23,750 में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें वो वैल्यू डालनी है जिस वैल्यू का हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस वैल्यू पर आएगा तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 23,645 की वैल्यू क्या होगी जब मार्केट हमारी स्ट्राइक प्राइस 23,750 पे आती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 23,645 आप डाल के देखिए, तब आपको ये पता चल जाएगा कि पुट साइड का अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है 23,750 का मार्केट प्राइस उस समय पे क्या होने वाला है, जो कि अभी तो यहाँ पर देखेंगे लगभग कितना चल रहा है। अभी तो ये चल रहा है 190-200 के आसपास चल रहा है, तो उस समय पे क्या वैल्यू आने वाली है।
अभी आप इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो 176 के आसपास वैल्यू आएगी। तो मतलब कहने का ये है कि जब यहाँ पर 23,750 स्ट्राइक प्राइस का मार्केट प्राइस लगभग आ जाए आपका 176 रुपये 15 पैसे, ठीक है, 176 रुपये 15 पैसे आ जाएगा। तो उस समय पे आप पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट मार्केट के सिनेरियो को आपको ध्यान में रखते हुए ये सब करना है, क्योंकि अभी के हिसाब से मैंने आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए कि अगर सपोज़ आपको कॉल का ट्रेड करना है तो आप किस तरीके से इन द मनी में जाकर इस वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करके मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप पुट के लिए ट्राई करना चाहते हैं, मार्केट सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं, तो उस समय पे आपको क्या करना है, 23,645 का वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये मार्केट आपका यहाँ से उठकर ऐसे 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 यहाँ तक ना आ जाए। अगर वो सिनेरियो बनता है कि आप बिकवाली कर सकते हैं तो आप ये वाला ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट आपका गिरने के बाद US-1 पे मिलता है तो आप ये कर सकते हैं। एग्जैक्ट प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस का क्या होगा वो दोनों मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बताया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ क्लैरिटी बनी होगी कि हम किस तरीके से अपने रिवर्सल प्राइस को एक ही चार्ट पे ऑप्शन चेन और चार्ट को देखते हुए भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास ऑलरेडी प्राइस निकला हुआ है, आप लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड का वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हैं तो इसमें डालिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।